हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 43वां वीडियो है। इस टाइम इस सीरीज में मैं ये डिस्कस कर रहा कि किस तरह के लोगों को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जिनके अंदर फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारी जिंदगी में जो भी लोग होते हैं उनको लेकर हम सबके अंदर किसी न किसी मात्रा में सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन होता है। कहने का मतलब हम उन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात की कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हैं कि कोई उनसे किसी बात को लेकर नाराज़ ना हो जाए या फिर उनकी वजह से किसी को किसी प्रकार का दुख न पहुंचे। यानी कि ऐसे लोग इस बात से बहुत डरते हैं कि कोई उनसे नाराज़ हो गया तो। और ये जो दूसरों के नाराज़ होने का डर होता है, ये ऐसे लोगों के लिए फियर ऑफ एम्बेरसमेंट एंड फियर ऑफ रिजेक्शन की तरह होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जो सेल्फ वर्थ है और जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो सबसे ज़्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और इस वजह से ऐसे लोग दूसरों की नज़र में अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये जो फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स होता है ये काफ़ी नेचुरल है और ये कई सिचुएशन में काफ़ी काम का होता है। जैसे जो किसी फैमिली के गार्जियन होते हैं वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा ना करके उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। वहीं जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इस वजह से पढ़ाई में खूब मेहनत करता है। तो यहाँ पर जो फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स है ये कंस्ट्रक्टिव है और काम का है। लेकिन अगर यही डर किसी गलत इंसान को लेकर है तो बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि जो इंसान मैनिपुलेटिव है उसको लेकर अगर आपके मन में इस बात का डर है कि वो आपसे नाराज ना हो जाए या दुखी ना हो जाए, तो निश्चित मानिए आप अपनी फ्रीडम को, अपनी हैप्पीनेस को और अपनी मेंटल पीस को दांव पर लगा रहे। और जब किसी मैनिपुलेटर को ये बात पता चल जाती है कि आप इस बात की बहुत चिंता करते हैं कि दूसरे लोग आपसे डिसअपॉइंट ना हों, तो बस वो बार बार आपको ऐसी सिचुएशन में डालने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ये एहसास होगा कि आपको सामने वाले इंसान के लिए यानी कि मैनिपुलेटर के लिए कुछ करना चाहिए। यानी कि आपके मन में एक तरह का सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो आपके अंदर फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स काफ़ी ज़्यादा है और मैनिपुलेटर इस बात को समझ चुका है, तो वो सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा फेवर करेगा, इसके बाद सही टाइम आने पर आपसे एक बड़े फेवर की उम्मीद करेगा। अब चूंकि आप इस बात की बहुत चिंता करते हैं कि कोई आपसे निराश ना हो जाए, इसलिए आप मैनिपुलेटर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करोगे, भले ही उस डिमांड को पूरा करने के चक्कर में आपकी हैप्पीनेस और आपकी मेंटल पीस की ऐसी की तैसी हो जाए। इसको मैं सानवी और रोहन के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ये दोनों हैं गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। इसमें जो सानवी है वो काफ़ी मैनिपुलेटिव है और जो रोहन है उसके अंदर फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो समझते हैं कि सानवी कैसे अपने बॉयफ्रेंड रोहन के इस डर का यूज करके उसे एक्सप्लॉइट कर रही। स्टेप 1, द फेवर। सानवी और रोहन जिस शहर में रहते हैं वहाँ एक बड़े ही फेमस पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की कंसर्ट होने वाली है। लेकिन हुआ यह है कि उस कंसर्ट की टिकट्स पहले ही बिक चुकी हैं। तो सानवी रोहन को बताती है कि मैं हमेशा से दिलजीत के कंसर्ट में जाना चाहती थी, लेकिन जब अपने ही शहर में उसकी कंसर्ट होने वाली है तो टिकट ही नहीं मिल रही। अब चूंकि रोहन सानवी की केयर करता है और उसे खुश देखना चाहता है, तो उसने पूरी कोशिश करके किसी भी तरह उस कंसर्ट के टिकट का इंतजाम कर दिया। अब चूंकि रोहन ने वो टिकट्स ब्लैक मार्केट से ली थी, इसलिए उसके ढेर सारे पैसे भी खर्च हो गए। फिर जैसे ही रोहन ने सानवी को उस कंसर्ट के टिकट्स दिए तो वो खुशी से नाच उठी और उसने दिल खोल कर रोहन की तारीफ की और अपनी बातों से उसे कुछ ऐसा एहसास दिलाया कि वो उसके लिए हीरो है। स्टेप 2, क्रिएटिंग द ऑब्लिगेशन। इसके बाद सानवी क्या करती कि रोहन को हमेशा उन टिकट्स के लिए थैंक यू बोलती रहती और रोहन को इस बात का एहसास दिलाती कि उसने किस तरह अपनी गर्लफ्रेंड की खुशी के लिए इतनी मेहनत करके उन टिकट्स का इंतजाम किया था। और साथ में ये भी कहती कि यू आर द बेस्ट बॉयफ्रेंड एवर फॉर डूइंग दैट फॉर मी, आई विल नेवर फॉरगेट इट। अब रोहन को पता तक नहीं चलेगा और धीरे धीरे रोहन के दिमाग में उसकी गर्लफ्रेंड की इन तारीफों की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन डेवलप होने लगेगा।
और वो खुद को सानवी की खुशियों के लिए जिम्मेदार मानने लगेगा। कहने का मतलब उसके मन में अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने का जो भाव होगा वो धीरे धीरे जिम्मेदारी का रूप ले लेगा। स्टेप नंबर 3, द मैनिपुलेशन एंड गिल्ट। तो अब यहाँ से खेल शुरू होगा। तो इसके कुछ महीने बाद रोहन ने अपने दोस्तों के साथ मनाली की एक ट्रिप प्लान कर ली। फिर जिस दिन उसे अपने दोस्तों के साथ मनाली के लिए निकलना था, उसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है और वो रोहन को बताती है कि वो अपना रूम शिफ्ट कर रही। फिर रोहन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो। अब फिर रोहन सानवी से बताता है कि आज तो उसे मनाली निकलना है और ये सुनते ही सानवी अपसेट हो जाती है। इसके बाद सानवी कॉल में ही रोहन से 3 बातें कहती है। पहली, रोहन मुझे याद है कि तुम कितनी कोशिश करके मेरे लिए उस कंसर्ट की टिकट लाए थे। आई रियली ट्रस्ट यू एंड एडमायर यू। फिर थोड़ी देर बाद रोहन को गिल्ट में डालने की कोशिश करती है और कहती है, आई एम सो डिसअपॉइंटेड, मुझे सच में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं तो तुमसे सिर्फ इसलिए मदद मांग रही क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी केयर करते हो। और फिर तीसरी बात कहती है, प्लीज रोहन प्लीज। स्टेप नंबर 4, द कंप्लायंस। अब रोहन का दिमाग टेंशन से भर जाता है। अब क्योंकि सानवी हमेशा रोहन को पुराने फेवर की याद दिलाकर उसे हैप्पी फील करवाती रही है, तो अब रोहन उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपने दोस्तों को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा। अब क्योंकि सानवी ने ढेर सारी बातें बोलकर रोहन के अंदर गिल्ट की इंटेंसिटी बढ़ा दी है, तो वो क्या करता है, अपने दोस्तों को मना कर देता है और सानवी की हेल्प करने का डिसीजन लेता है। अब जिस टाइम वो रूम शिफ्ट करा रहा था, उस टाइम उसके अंदर इस बात का तनाव होता है कि उसने अपने दोस्तों को डिसअपॉइंट किया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि वो सानवी जैसी इमोशनल मैनिपुलेटर की ट्रैप में फंसा है और ये साइकिल चलती रहती है। अब आपको ये समझा देता हूं कि सानवी अब आगे क्या करने वाली है। अब सानवी रोहन को हमेशा 2 बातों की याद दिलाना शुरू करेगी। पहला, कंसर्ट टिकट, और दूसरा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करने के लिए अपनी मनाली ट्रिप कैंसिल कर दी थी। इतना याद दिलाने के साथ साथ वो रोहन को बार बार थैंक यू बोलेगी, उसे बेस्ट बॉयफ्रेंड का तमगा देगी और उससे कहेगी कि तुम सच में मेरी केयर करते हो, आई लव यू। ये बातें सुनकर रोहन बहुत खुश होगा, लेकिन उसके दिमाग में ये बात और मजबूती से बैठेगी कि उसकी गर्लफ्रेंड को खुश रखना उसकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर एक मैनिपुलेटिव लड़की अपने ऐसे बॉयफ्रेंड जिसके अंदर फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स काफी ज्यादा है, उसे अपने इशारों पर नचा रही। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि जिसके अंदर फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स काफी ज्यादा होता है और वो किसी गलत इंसान से जुड़ जाए, तो वो गलत इंसान उसे बड़ी आसानी से नचा सकता है। अब चलता हूँ।